नमामि छात्राः। भवताम् अस्मिन् परीक्षापाठ्यक्रमे अनुच्छेदलेखनस्य विषयः अस्ति पवित्रा नदी। अस्मिन् अनुच्छेदे पवित्रा नदी उपरि पंचवाक्यानि लेखनीयानि। आपका जो अनुच्छेद लेखन का विषय है वो पवित्रा नदी है। पवित्र नदी, उस पर आपको 5 संस्कृत में वाक्य लिखने हैं और वो वाक्य लिख करके आपको अपने संस्कृत अध्यापक को मेल करना है। जैसे पवित्रा नदी आपका शीर्षक है, अस्माकं भारत देशे अनेकाः नद्यः सन्ति। हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं। तासु श्रेष्ठतमा गंगा नदी अस्ति। उनमें सबसे श्रेष्ठ नदी जो है वो गंगा नदी है। गंगा हिमालयात् निःसृत्य हरिद्वारतः प्रयागम आगत्य यमुना सरस्वतीभ्यां मिलति। गंगा नदी हिमालय से निकल करके हरिद्वार होते हुए प्रयाग आकर के यमुना और सरस्वती में मिलती हैं। अग्रे वाराणसी पटना मार्गेण समुद्रे निपतति। आगे बनारस होते हुए, वाराणसी का दूसरा नाम है बनारस, काशी, पटना मार्ग से होते हुए समुद्र में मिलती है, गिर जाती है। गंगायाः जलम अति पवित्रम भवति। गंगा का जल बहुत ही पवित्र है। गंगा स्नानेन शरीर शुद्धि भवति। गंगा स्नान से, गंगा जी में नहाने से शरीर शुद्ध हो जाता है। गंगा जल पानेन, गंगा जल के पीने से, स्पर्शेण छूने से, गंगा तीरे निवासेन च, और गंगा जी के किनारे रहने मात्र से महान शारीरिक लाभ होती, बहुत बड़ा शारीरिक लाभ होता है, हम स्वस्थ हो रहते हैं। भारते नद्यः मातृवत् पूज्याः भवन्ति। भारत में नदियां जो हैं वो मातृवत् पूज्य होती है, अर्थात उनको माँ का दर्जा दिया जाता है, माँ का स्थान दिया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गंगा मैया, यमुना मैया, गोमती मैया, उसी प्रकार इदानीं नमामि गंगे परियोजना भारत सर्वकारस्य गंगायाः जलम स्वच्छम निर्मलम च कर्तुम संलग्नः वर्तते। इस समय एक परियोजना चल रही है भारत सरकार की जिसका नाम है नमामि गंगे परियोजना। इस परियोजना के कारण, इस योजना के कारण गंगा के जल को बहुत ही स्वच्छ और निर्मल बनाया जा रहा है। उसमें जो कूड़े कचरे, इसीलिए किसी भी नदी में कूड़ा कचरा इत्यादि नहीं डालना चाहिए। गंगायाः पावने तटे प्रमुखाः नगर्याः सन्ति। गंगा के पवित्र तट पे, तट अर्थात किनारे, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जैसे हरिद्वार, कर्णपुरम अर्थात कानपुर, प्रयागः प्रयागराज, वाराणसी, पटना आदि। पटना का दूसरा नाम आता है संस्कृत में, इसको बोलते हैं पाटलिपुत्रम। पटना को संस्कृत में बोलते हैं पाटलिपुत्रम। इत्यादि बहुत सारे शहर गंगा जी के किनारे हैं। ऐसे आपको, ये तो एक एग्जाम्पल है आपके लिए, उदाहरण है। आप बहुत सारे किसी भी नदी पर आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। बहुत सरल है, आपको केवल सोचना है। जब आप सोचते हैं तो अपने आप छोटे छोटे वाक्य आप बनाते रहते हैं। धन्यवादः। इसमें आप आज का आपका गृह कार्य भी है, आप 5 वाक्य संस्कृत में लिख करके अपने संस्कृत अध्यापक को मेल करेंगे। धन्यवादः।